नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे साधारण समीकरण को कैसे बनाया जाता है। उसको सीखने से पहले दो बातों को जानना अति आवश्यक है, जो अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला है चर। भाई चर किसको कहते हैं? तो जिस राशि का मान बदलता है उसे चर कहते हैं, या जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। याद रखेंगे कि ए बी सी डी E, F, G, H, I, J, K, L एनीबडी कुछ भी हो इस तरह का, तो समझ जाएंगे कि वो राशि जो है वो क्या है? चर है। मतलब कि जिस राशि का मान बदलता है उसे चर कहते हैं। X है तो चर है, Y है तो चर है, Z है तो चर है, P है तो चर है, Q है तो चर है, W है तो चर है, या किसी का नाम भी अगर होगा तो उसको भी हम चर के रख सकते हैं, चर के अंदर में रख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट्स जो है वो अचर है। तो दूसरा पॉइंट्स अचर किसको कहते हैं? जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जिसे गिनती की संख्या आप ले लीजिए ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक आपको इसमें से कोई भी अगर अंक या संख्या आ जाए तो इनको हम समझ जाएंगे कि ये अचर है। फाइनली आप लोग ये समझ गए होंगे। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 204 क्या है, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं कि ये अचर है। फिर अगर मान लिया जाए 506 क्या है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि 506 क्या है? अचर है। उसी तरह से चर के बारे में आप थोड़ी देर पहले आप जाने हैं कि ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी का कोनो अक्षर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिस राशि का मान बदलता है उसे हम चर कहते हैं, और जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं। ध्यान देंगे, कभी कभी कुछ बुक में देखा जाता है कि चर को चल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चल भी कहते हैं, और अचर को अचल भी कहते हैं। याद रखेंगे, चर को चल भी कहते हैं और अचर को अचल भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक भाई किसको कहते हैं? तो चर और अचर के साथ जो गुना किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये 2x है, तो 2 और x क्या किया है? 2 और x में गुना किया है, तो ये हमारा हो जाएगा बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए कि 4x + 5 लिखा हुआ है, तो यहां हम देख रहे हैं कि 4 और x एक साथ है, मतलब चर और अचर दोनों एक साथ है, तो दोनों आपस में क्या किया है? गुना किया है। दोनों आपस में क्या किया है? गुना किया है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है? अचर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। कोई डाउट? नो डाउट। तो फिर यहां पे ध्यान देंगे कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि 9x + 4 क्या है, जवाब देंगे बीजीय व्यंजक है। और फिर मान लीजिए कि 4x की पावर q और ये 4 लिखा हुआ है, क्या है? बीजीय व्यंजक है। मतलब कहने का मतलब कि चर और अचर के साथ जो गुना किया जाएगा वो संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि चर और अचर के साथ गुना कर लिया, या प्लस के चिन्ह के साथ और कोई संख्या अगर जुड़ जाती है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अगर आपको चर और अचर और बीजीय व्यंजक अगर आपको पता हो जाएगा तो समीकरण को सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरह से देखिए कि अगर बीजीय व्यंजक अगर आपको मालूम चल गया तो आप आसानी से पता लगा लीजिएगा कि ये समीकरण है या कोई बीजीय व्यंजक है। समीकरण का सीधा स्पष्ट हुआ कि कोई भी बीजीय व्यंजक में बराबर के इस पार या उस पार, अभी देखेंगे इस पार और उस पार क्या होता है। तो बराबर के इस पार या बराबर के उस पार, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि समीकरण का सीधा अर्थ होता है कि अगर बराबर की चिन्ह दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। जैसे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2x लिखा हुआ है और यहाँ पे बराबर यहाँ अगर 4 दे देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण। क्योंकि बराबर के इस पार 4 है और बराबर के उस पार 2x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण। मान लीजिए 9x/2 बराबर हो गया 4, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण। तो फाइनली हम लोग अब समझ जाएंगे कि 4 नंबर में हम लोग ने समझा कि समीकरण क्या है। तो बराबर के चिन्ह के साथ किसी भी बीजीय व्यंजक को लिखना वो क्या कहलाती है?
समीकरण कहलाती है। तो ध्यान देंगे 9x/2 बराबर 4। ये सब बेसिक एक कंसेप्ट है, इसको सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। तो ध्यान देंगे कि 9x/2 बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4। अगर मान लीजिए कि इसी को अगर यहाँ पे प्लस बराबर के चिन्ह हटा के और +4 अगर लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बीजीय व्यंजक, और इसी प्लस को अगर हटा के यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि समीकरण में बराबर का चिन्ह दिया हुआ रहता है और बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं रहता है, वह कोई चर संख्या और अचर संख्या के साथ गुना किए हुए रहता है। तो आप फाइनली चर, अचर, बीजीय व्यंजक और समीकरण को आप समझ गए होंगे कि समीकरण किस टाइप में होगा, चर किस टाइप में होगा, अचर किस टाइप में होगा, बीजीय व्यंजक किस टाइप में होगा और समीकरण किस टाइप में होगा। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि आप ये चारों कंटेंट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से इसको बनाना सीखेंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो चलते हैं अब कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो जरा इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हर समीकरण को आप टाइप बाय टाइप अगर सीख जाते हैं तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको उस टाइप को याद रखना है। ध्यान रहे दोस्तों, इस टाइप को याद रखने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। कुछ फार्मूले हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा कि उनको याद करना पड़ेगा, और याद ज्यादा देर भी नहीं लगेगा। बस आप अगर उसको 5 मिनट तक अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो समझिए कि वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। अगर गणित को समझना है तो आपको समीकरण आना चाहिए, अगर समीकरण नहीं आता है तो समझिए कि आपको मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ फार्मूला को हम लोग देखते हैं, उस फार्मूला में कोई बड़ी सी बात नहीं है और वो कोई फार्मूला भी नहीं है। तो ध्यान देंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि प्लस बराबर अगर इधर ही आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। समीकरण के रूल को जान रहे हैं हम लोग। माइनस अगर उस पार है इस पार आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुना है अगर इस पार आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग है और इस पार आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको रटने की तो चीज नहीं है। आप देखिए कि जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया है, गुना है वो भाग हो गया है, और जो भाग है वो क्या हो गया है, गुना हो गया है। फिर कुछ 4 फॉर्मूले उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्लस जोड़ प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस माइनस बराबर होता है प्लस, फिर माइनस प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। फाइनली हम भी ये समझ गए कि आप इसको भी आप समझ गए होंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप इसको नोट कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब हम फाइनली चल रहे हैं समीकरण को हल करने के सीखने के लिए। तो मेरा ये टाइप 1 पे हम लोग चलेंगे कि टाइप 1 क्या होगा। अब मान लीजिए कि आपका एक समीकरण दे दिया गया 9x बराबर 5। समीकरण है कि 9x बराबर 5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर गुना होगा तो किस रूप में आ जाएगा, भाग के रूप में। तो थोड़ा सा बीजीय व्यंजक का एक संबंध समझ लेते हैं कि वो गुना के रूप में कैसे होगा, भाग के रूप में कैसे होगा, घटाव के रूप में कैसे होगा, और प्लस के रूप में कैसे होगा, मतलब जोड़ के रूप में कैसे होगा। तो जरा उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 3x है, तो ये 3x कैसे हुआ होगा, ये 3 इसके साथ गुना किया होगा तो बराबर बन के क्या आ गया होगा, 3x। तो ये जो संबंध हो गया ये आपका गुना का संबंध हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। 3x कैसे हुआ, तो 3 और x गुना किया, तो 3x को जब गुना किया तो 3x हो गया। तो 3x हुआ तो ये किसका संबंध है, गुना का संबंध है। यही गुना का संबंध उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। फिर मान लीजिए दूसरा रूप, अगर 4x/4 लिखा हुआ है तो 4x में क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। घटा का चिन्ह जैसे ही लागल रही है तो समझ जाइए कि ये जो रूप आपका है किसका है, भाग का है।
और जोड़ का तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहेगा। अगर समीकरण में प्लस का चिन्ह देल है तो समझ जाएंगे कि ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका जोड़ का संबंध है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 3x + 5 = 5, इनको बोलेंगे जोड़ का संबंध समीकरण में। इसी में अगर मान लीजिए कि 3x - 5 = 6 दिया हुआ है तो ये 3x - 5 क्या संबंध हो जाएगा? घटाव का संबंध हो जाएगा। तो ये डाउट सबसे पहले हो जाती है क्या, क्लियर करना कि ये होता क्या है। तो गुना का संबंध उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, भाग का भी संबंध समझ गए होंगे और जोड़ का भी संबंध समझ गए होंगे और फिर घटाव का भी संबंध समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग कि गुना का रूप कैसा है। तो देखिए फाइनली आप गुना का रूप 9 में 1 से गुना किया तो 9x हो गया। अब यहां पे देखेंगे कि भाई ये गुना है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/9। कटने वाला रहेगा काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा छोड़ देंगे और ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ये 5 यहां वाला लिखा जाएगा, ये 9 अगर गुना में है तो किस में आ गया, भाग के रूप में। और मैंने फाइनली आपको बताया था कि भाग में जब होता है तो वो बटा के चिन्ह में आ जाता है। फिर ध्यान दीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि कहा दिया कि 9 के बराबर 15, तो कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, के बराबर 15/9, क्योंकि ये दोनों किसके साथ है, गुना के चिन्ह के साथ है। तो इसको काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। समीकरण में क्या करते हैं कि इस चिन्ह को देते, इंगित कर्ता का चिन्ह, इसको देना अच्छा रहता है। फिर मान लीजिए तीसरा नंबर, अगर मान लीजिए कि दे दिया कि 4x = 16, तो फाइनली अब तो आप समझ गए होंगे कि आपसे ये बन जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, x बराबर 16/4, 4 चौका 16, तो x बराबर क्या हो गया, 4। हम हर टाइप से 5-5 सवाल देंगे सीखने के लिए और आप सीखने की कोशिश कीजिए। आप फाइनली हम समझ गए होंगे कि आप एक ही नंबर में समझ गए होंगे, लेकिन आपको एक मेमोराइज के लिए मैंने यहां तक बता रहा हूं कि ताकि आपकी माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए और आप अच्छी तरह से समीकरण को समझ जाए। अब मान लीजिए कि चौथा नंबर इसी का सवाल अगर मान लीजिए कि दे दिया कि 9n = 5, तो कह रहा है n का वैल्यू निकालिए, तो n बराबर हो जाएगा 5/9। फिर फाइनली आप यहां देखिए कि 6 h बराबर दिया हुआ है 8, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 8/6, और ये 2 चौका 8 और 2 तिया 6, तो h बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4/3। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं, अब हम इसको हटाते हैं। अब हम लोग फाइनली चल रहे हैं टाइप 2 की ओर। ध्यान रहे कि आपके बीजीय व्यंजक जो हमने बताया, समीकरण का जो संबंध बताया, चर जो बताया, अचर जो बताया, उसको थोड़ा सा मेमोराइज करते रहिए। बीच बीच में मैं दोहराता रहूंगा। जैसे चर जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, अचर जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। कोई पूछेगा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचर जो गुना के संबंध के रूप में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। समीकरण क्या, बीजीय व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह लगाना ही क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा सा रटने की जरूरत भी नहीं है, समझने की जरूरत है। शायद उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 की ओर। तो जरा अगर समझ गए होंगे तो आपसे उम्मीद करता हूं कि अपने से क्या करेंगे, जो सीख गए हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिनको अगर अभी भी अगर दिक्कत होगा इस कंसेप्ट को समझने में, तो आप क्या कीजिएगा कि अपने से सवालों का निर्माण कीजिएगा इसी टाइप में और उसको लिखने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सवाल बन जाएगा। ध्यान देंगे टाइप नंबर 2 पे। अब टाइप नंबर 2 क्या है, दे दिया कि 9x/2 = 4 दिया हुआ है। मैं n को x नियन लिख देता हूं, याद रखिएगा, इसीलिए आप बोल देता हूं x, तो वो थोड़ा सा जनरली सब दिन से आदत है इसीलिए वैसे हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो 9x/2 = 4 लिखा हुआ है। अब इस सवाल को बनाया जाएगा। अब ध्यान आपको यहां पे देखिए कि जो संबंध बताए थे ठीक भाग वाला संबंध है। अगर ये उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखेंगे 9x बराबर आपका हो जाएगा 4 गुना क्या 2, तो फिर क्या हो जाएगा 9x बराबर
8, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 8/9। देखिए यहां से आपको टाइप 1 दिखाई देने लगा होगा, और अगर टाइप 1 आप समझ गए होंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको टाइप 2 में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको टाइप 1 आना चाहिए। फिर ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन, 6z/4 बराबर दे दिया 5, तो कुछ नहीं करेंगे, 6z बराबर 5 गुने 4, तो 6z बराबर क्या हो जाएगा 20, z बराबर हो जाएगा 20/6, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 3, अब तो कटने की कोई संभावना नहीं, 10/3, और ये चिन्ह लगा देंगे, इंगित करते, ये समीकरण जब बनाएंगे तो ये चिन्ह दे दिया जाता है, और फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर देखिए आपको टाइप 2 यहां से सेम आ गया, यहां से तो आपको बनाने आ जाना चाहिए, यहां से तो हम छोड़ देते हैं अभी, लेकिन सोचे कि अभी तो सिखा रहे हैं तो छोड़ कैसे सकते हैं। फिर आइए 3 नंबर में, मान लीजिए कि कह दिया 9p/8 बराबर दे दिया 80, तो क्या करेंगे 9p बराबर 80 गुने 8, तो फिर यहां 9p बराबर 8 क्या हो जाएगा 64, ये 0, तो p बराबर क्या हो जाएगा 640/9, और ये फाइनली आपका क्या हो गया आंसर। कटने वाला है काट दीजिए, नहीं कटने वाला है जी जान लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे वहीं पे सवाल को, काट देने से आसान हो जाता है, किताब से आंसर मिल जाता है, इसलिए आदमी क्या करते हैं उसको काट देते हैं, काटना मना नहीं है, आप काट सकते हैं। फिर 4th नंबर में आ जाइए, दे दिया कि 3k बराबर 40, और बाटा में यहां 2 दे ले हैं, तो 3k बराबर 40 गुने 2, तो 3k बराबर हो जाएगा यहां पे 80, k बराबर 80/3, और ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली अब हम समझ चुके हैं कि आप टाइप 2 भी समझ गए होंगे। देखिए ना टाइप 1 में भी आपको ये दिखाई दिया होगा, यहां भी आपको टाइप 1 दिखाई दिया होगा, और जो टाइप 1 सीख गया उसको टाइप 2 में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए टाइप 1 को अच्छी तरह से समझे, फिर टाइप 2 को समझने का प्रयास करेंगे। अब फाइनली हम लोग चलते हैं टाइप 3 में, कि इसमें क्या देखा जाएगा। टाइप 3 सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, जब वो लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि आप जब गुना का संबंध समझ गए हैं, भाग का संबंध समझ गए हैं, या तो जोड़ होगा या तो घटाव होगा, तो वो सिंपल सा है। तो अब हम चलते हैं टाइप्स 3 में। टाइप्स 3 में मान लीजिए कि 9x + 4 बराबर यहां दिया हुआ है 10, और इस समीकरण को कहा जा रहा है कि हल कीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव भी नहीं लेना है, मैथ आसान है, बहुत आसान है मैथ, जीके से भी आसान है। वहां तो रटने की समझ बात होती है, यहां तो समझना है। तो यहां क्या हो जाएगा 9x बराबर, वही आदत है x को n लिख देते हैं, तो 9x बराबर 10 - 4, तो फिर 9x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6। देखिए मैंने क्या संबंध बताया था कि अगर प्लस रहेगा तो उस पार अगर कांस्टेंट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 9x बराबर 10 - 4 तो क्या हो गया 6, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, तो ये 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर 2/3, ये आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे। देखिए फिर आपको टाइप 1 नहीं छोड़ा जान, ये छोड़ेगा भी नहीं, ध्यान दीजिएगा ये छोड़ने वाला भी नहीं है, इसलिए टाइप 1 पर फोकस कीजिए, और टाइप 1 कुछ नहीं है। दूसरा सवाल को जब हम लेके चलते हैं, मान लीजिए कि 9p + 4 बराबर दे दिया 20, करा इसको बनाइए, तो यहां क्या हो जाएगा 9p बराबर 20 - 4, तो 9p बराबर क्या हो जाएगा 16, p बराबर क्या हो जाएगा 16/9, और ये आपका क्या हो गया राइट आंसर निकल के आ गया। अब क्या कीजिए कि इसको लिखिए ना, यहां भी देखिए आपको टाइप 1 है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा नंबर सवाल को देखिए कि 6x + 40 बराबर यहां पे दे दिया गया है 100,
तो 6x बराबर 100 माइनस 40। तो 6x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 60। x बराबर हो जाएगा 60/6। काट दीजिए, 10 मरतबे में कट जाएगा, ये आपका 10 है। क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब तो हम समझ गए होंगे कि फाइनली आप इसको भी समझ गए होंगे, और अब जो हम लिखेंगे तो आप समझिएगा कि सर अब हमको तबाह कर रहे हैं, अब तो हम सीख गए। अभी समीकरण में खेल बाकी है, इसीलिए आप सीखने का प्रयास कीजिए। आप सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट देख के छोड़ देंगे। 2 मिनट देख के छोड़ दीजिएगा तो उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, और आप भी सीखने वाले भी नहीं है। इसीलिए वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से समीकरण को बनाया जाता है। तो चलते हैं अब आगे हम टाइप नंबर 4 पर। टाइप 3 तो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे। अब टाइप नंबर 4 पर चलेंगे तो ये भी आसान है। जहां पे हम लोग जोड़ का चेन देते थे, प्लस का चेन देते थे, वहां पे फाइनली अब क्या करेंगे? माइनस का चेन देंगे, और वो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? टाइप 3 हो जाएगा। अब देखेंगे नंबर 1 सवाल, और ये हमारा हो जाएगा टाइप 4। 9p माइनस 8 बराबर यहां 10 दिया हुआ है, और बोला गया कि सवाल को सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, 9p बराबर 10 माइनस 8 है, इधर आ जाएगा तो प्लस 8। 9p बराबर क्या हो जाएगा? 18। p बराबर 18/9, 9 दूना 18। p बराबर 2, और ये आपका निकल के आ जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। फिर दूसरा सवाल को लेके खेलते हैं। 6k माइनस 4 बराबर यहाँ 20 दिया हुआ है, तो 6k बराबर यहाँ 20, यहाँ माइनस 4 है, क्या हो जाएगा? प्लस 4। 6k बराबर क्या हो जाएगा? 24। k बराबर हो जाएगा 24/6, 6 चौक 24, तो k बराबर आपका हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूं कि ये भी टाइप सीखने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो टाइप 4 तो आप समझ रहे हैं ना। फिर देखिए टाइप 1 आपको जान छोड़ने वाला नहीं है, याद रखिए। टाइप 1 आपको जान छोड़ने वाला नहीं है। अगर कोई इसमें कोई टीचर अगर वीडियो देखते होंगे तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस मेथड से अगर बच्चों को सिखाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका बच्चा एक दिन में समीकरण सीख के तैयार हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि इस मेथड को देने का। फिर आगे चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। मान लीजिए अगर आपको दे दिया कि 8h माइनस 4 बराबर 20 दे दिया है। अब तो आप कहेंगे कि सर छोड़ दीजिए, हम बनाएंगे। फिर हम तो छोड़ने वाले नहीं है। 8h बराबर 20 प्लस 4, तो 8h बराबर 24। h बराबर हो जाएगा, कान पकड़ के इधर लाइए इसको, तो 24 बटे क्या हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, तो h बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। ये आपके राइट आंसर निकल जाएंगे। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि ये टाइप 4 भी आप आसानी से सीख गए होंगे। अब एक और सवाल लास्ट देख लेते हैं। फिर यहां पे देखिए आप टाइप 1 का खेल, फिर यहां भी घुसा हुआ है टाइप 1। फिर चौथा नंबर सवाल देखते हैं कि 10p माइनस 40 बराबर 40 दे दिया, तो 10p बराबर 40 प्लस 40, तो 10p बराबर हो जाएगा 80। p बराबर हो जाएगा 80/10, तो 10 8 80, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 80, 8 हो जाएगा, सॉरी। तो ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कि फाइनली आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 समझ गए होंगे। और लास्ट अब हम आपको टाइप 5 समझाएंगे और वीडियो को बंद करेंगे। इसीलिए टाइप 5 ठीक से समझने का प्रयास कीजिए, तनाव मत लीजिए, डेली वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। और मेरा भी आपका एक प्यार भरा संदेश कि थोड़ा सा लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स में अगर जो भी सुझाव हो वो मुझे देते रहिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में क्या करूं कि उसको सुधार करूं। तो ध्यान देंगे, टाइप 4 आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइप 5 के बारे में समझेंगे। ये भी बहुत आसान है, आपको लग भी नहीं करेगा कि मैथ हार्ड है। कितनों को लगता है कि मैथ जो है ना उबाऊ विषय है, वाकई में उबाऊ विषय है। अगर आप उसको ठीक से नहीं समझिएगा तो आपको उबाऊ विषय लगेगा।
अगर आपको किसी ने ठीक से समझा दिया तो फिर आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाइएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप इसको समझने का। जैसे कि टाइप 5 चलेंगे अब लेके। अगर जिसको गुना करने आता होगा, अलजेब्रा का गुना, अगर नहीं आता होगा तो स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, उसमें आप सीख लीजिएगा, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक बिंदु आपको पढ़ाऊंगा, परसेंटेज हो, लाभ हानि हो, औसत हो, वर्ग हो, वर्ग वर्गमूल हो, मसा हो, लघुत्तम हो, मैं ये सारे वीडियो आपको पढ़ाऊंगा। आप सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स में कुछ सुझाव दीजिए कि सर यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ बोल रहे हैं, इसको सुधारिए। तो मैं अगली वीडियो में क्या करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अब हम फाइनली टाइप 5 की ओर। तो समझेंगे 2x + 5 बराबर यहाँ 10 दिया हुआ है। तो 2x ये इससे गुना कर लेगा। मैं इसका दो विधि आपको बताऊंगा, पहले तो इसको समझ लीजिए। तो 2x + 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और 2 फिर 5 से गुना करेगा तो 2 पंचे 10 बराबर क्या हो गया 10 हो गया। फिर क्या करेंगे 2x बराबर 10, याद कीजिए ये लाइन आप याद कीजिए, आप कौन टाइप में है वो आप ढूंढिए और समझिए। तो 10 - 10, तो 2x बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 0/2 बराबर 0, और ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पीछे जो आपने समझे हैं वही सवाल आपको यहां दे दिया गया है। उम्मीद करते कि आप इसको समझ गए होंगे। यहां से देखिए कोई और टाइप है और फिर यहां से देखिए कोई और टाइप है। तो इस सवाल में दो टाइप घुस गए हैं और निर्माण किस टाइप का कर दिए, सवाल नंबर 5 टाइप का कर दिए। फिर तीसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल आप देखिएगा कि यहां पे अगर 4 इंटू, या दूसरे नंबर से पहले इसको शॉर्ट बोले थे हम ना कि 2 तरीके से जानेंगे। ये 2 इसके साथ क्या कर रहा है गुना कर रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे भाग में बदल देंगे। तो वो कैसे होगा या करके देखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 2x + 5 बराबर 10, तो सीधा लिखेंगे x + 5 बराबर, ये 2 क्या कर रहा है गुना कर रहा है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना हो गया 5, तो x + 5 बराबर क्या हो गया 5, तो x बराबर 5 - 5, तो x बराबर 0। देखिए यहां भी आपका आंसर कितना आया 0। आप किसी भी माध्यम से बनाइएगा आपका आंसर 0 आएगा। इस सवाल को विधि आप कोई भी यूज कर लीजिए ना, आंसर तो आपको जो पहला विधि में जो आंसर आया होगा वो दूसरा विधि में आ गए, तो मैथ का रूल है। आप ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 0 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, फिर हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे, शॉर्ट भी करना जानेंगे, कितना जल्दी बना भी सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। अगर मान लीजिए कि 4x - 5 बराबर यहाँ 10 दे दिया। अब इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा, तो क्या करेंगे 4x - 20 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 4x बराबर 10, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +20, तो 4x बराबर क्या हो गया 30, x बराबर क्या हो गया 30/4, काट दीजिए ये 15, तो ये 2, x बराबर क्या हो जाएगा 15/2। फाइनली आप टाइप 5 भी समझ गए होंगे। इसी 5 टाइप 5 में क्या करेंगे कि 1 और ये 2, ये दोनों सवालों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये कोई हार्ड सी सवाल नहीं है जो आपको लगेगा कि ये सवाल बहुत हमको सर दर्द कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बस सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्मूला को यूज कीजिए तो शायद उम्मीद है कि आज हमें लगता है, आशा है मुझे, या उम्मीद कहिए, लगता है कि आप चर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, फिर आचार्य के बारे में समझ गए होंगे, फिर मानिए बीजीय व्यंजक के बारे में समझ गए होंगे, और समीकरण का एक छोटा सा कंसेप्ट भी आज मैंने उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूं। तो आज भर के लिए दोस्तों इतना ही। अगर इस वीडियो को बनाने के क्रम में या पढ़ाने के क्रम में अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा मुझसे, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो समीकरण के पार्ट्स पर ही वीडियो होगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए और क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर करने का भी कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और फिर क्या कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ सुझाव मुझे भी दीजिए, ताकि वीडियो जो आगे बनेगा उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको मैं सुधार के फिर ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।